हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल टॉपर चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। फाइनल अकाउंट, जिसको मैं बोला था शुरू में ही कि ये मैराथन चैप्टर है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए। क्योंकि आपके अकाउंटेंसी के आने वाले जो आपके क्लासेस होंगे और जो आने वाले जो आपके जैसे डिग्री लेवल हुआ, सीए, सीएमए, सीएस, इस सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पे बेस है हमारा। तो आइए आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। इस प्रश्न में हम डिटेल्स बता रहे हैं आपको। बहुत कुछ ऐसे आइटम्स दिए हुए हैं जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नहीं है। शुरू में ही बताए थे आपको कि एक इनकम स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। और दूसरा बोले थे पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो एक स्टेट जिसको पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इसमें बैलेंस शीट के भी आइटम्स दिए हुए हैं। लेकिन बैलेंस शीट सीखने के पहले हमको एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में सीखना होगा, जो हम अगले क्लास में करेंगे। आइए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाए। फटाफट कॉपी कलम निकालिए मेरे साथ। और सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा। कहता है कि इन निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर महेश चंद्र जी का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, पहला आइटम ही है। परचेजेज है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड हम लोग परचेज रिटर्न को कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। मजदूरी दी हुई है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डिस्काउंट दिया हुआ है जो हम अलाउ किए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड ये पीएल अकाउंट का है। हीटिंग एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिट है, मतलब देना पड़ा है, ये पीएल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड में। सैलरी दी हुई है डेबिट में, ये खर्चा होगा। कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये पीएल अकाउंट में आएगा आपका। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी दिया हुआ है, ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो बैलेंस शीट तो अभी बना नहीं रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन रहा है। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ महेश चंद्र जी का है। लिख डालिए, महेश चंद्रा फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023। एक ही साथ बनाएंगे, दो कॉलम लिखिए। ऊपर डेबिट लिख दीजिएगा, बाई ओर दाई ओर क्रेडिट। पहला पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। आइए, सबसे पहला दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। यहां लिख दिया जाए टू ओपनिंग स्टॉक 3200। उसके बाद परचेजेज है, परचेजेज लिख डालिए। इनर कॉलम में लिखेगा 13,960। उसके बाद सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखिएगा बाई सेल्स 25,200, इनर कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, परचेज में से घटा लीजिएगा।
लेस रिटर्न 240, घटा के बाहर की तरफ लिख दीजिए 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 13,720 हो गया। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न होता है ये, सेल्स में से घटा दीजिए, लेस रिटर्न ये आपका दिया हुआ है 600, 25,200 में से 600 चला गया तो 24,600 बच गया। आइए, वेजेज है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होगा, ये प्रत्यक्ष खर्च है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा 5,840। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये पीएल अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखिएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस 1360, 1,360 रुपया लिख दीजिएगा। उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या है, लॉस है ये, डिस्काउंट 160 रुपया। कैश बुक में इसकी चर्चा हुई थी, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। उसके बाद हीटिंग एंड फ्यूल, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिएगा हीटिंग एंड फ्यूल, हीटिंग एंड फ्यूल 160 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखिएगा इंटरेस्ट 200, और डेबिट में दिया हुआ है मतलब देना पड़ा, क्रेडिट में होगा तो आएगा। उसके बाद बिल्डिंग है, एसेट है, ये नहीं आएगा। फर्नीचर एसेट है, नहीं आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, नहीं आएगा। सैलरी आएंगे आपके, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, सैलरी आपके हो गए 200 रुपये। कैश इन हैंड एसेट है, नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, आएगा। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी एसेट है, नहीं आएगा। बस अब सारा पोस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे हम लोग, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस किया जाए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिएगा, मतलब जितना था सारा का सारा बिक गया। तो इधर देखिए, इसका क्रेडिट एक्सिस है ज़्यादा, मतलब जितना सामान खरीदे सब बेच दिए, जो बहुत बिरला होता है। 24,600 क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, मान लिया जाए उसको। 24,600 यहाँ भी लिख दीजिए। देखिए बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शून्य का शून्य, 6 6 12, 8 यदि जोड़ दे तो 20 का शून्य हाथ में लग गया 2, 4 7 11 8 19 1 20, 6 26 के 6 हाथ में लग गया 2, 5 3 8 5 13, 1 14 के 4 हाथ में लग गया 1, और 1 1 2, 1,680 रुपया हुआ। यहाँ पे लिख दीजिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। यहाँ लिख दीजिएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1680। देखिए सरसरी निगाह से ही देखने से पता चलता है 13 1 14, 2 16, 2 18, नहीं इधर हो गया 20, ज़्यादा है, क्रेडिट एक्सिस ही है। तो यहाँ पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया जाए, 0 8 6 4 10 2 12, 1 1 2, 2,280, 2,280
80, 0, 6 6 12, 6 18 के 8, हाथ में लग गया 1, 4 1 5, 2 7, 2 9 और 3 12, 360 रुपये आया बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया टू नेट प्रॉफिट। यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ने से या नेट प्रॉफिट होने से पूंजी बढ़ती है, नेट लॉस होने से पूंजी घटती है। सीधा सीधा संबंध है पूंजी और कैपिटल का। आइए अब हम लोग जो दूसरा हमारा था पोजीशन स्टेटमेंट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें।